नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हिंदी गद्य विधा के अंतर्गत निबंध साहित्य के चर्चा करेंगे हम। यह निबंध पर पहली क्लास है और काफ़ी सारे टॉपिक हो चुके हैं जिन्हें आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये निबंध की पहली क्लास है। ये रामबाण आधारित वन लाइनर प्रश्न है जो अभी तक के आए हुए सारे प्रश्नों का अद्भुत संकलन है। यह आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा सुदृढ़ करेंगे। साथियों, आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दोस्तों को अवश्य शेयर करें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक राधाचरण गोस्वामी जी हैं। कविता क्या है निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन है रामविलास शर्मा का। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। वह लेखक जिसे कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखे हैं अज्ञेय जी हैं। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय। हिंदी निबंध का आरंभ किस युग में माना जाता है? भारतेंदु युग में। हिंदी निबंध के विकास को कितने चरणों में बांटा गया है? 3 चरणों में बांटा गया है। हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है? भारतेंदु। भारतेंदु युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना गया है? पंडित बालकृष्ण भट्ट को, जिनका फोटो आप पहले देख चुके हैं होम पेज पे। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। प्रस्तुत कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किस आलोचक ने लेख और निबंध का पार्थक्य दिखलाते हुए पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का सर्वप्रथम निबंध लेखक स्वीकार करता है? तो वह डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं। किस आलोचक ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के निबंध राजा भोज का सपना को हिंदी का पहला निबंध तथा सितारे हिंद को पहला निबंधकार स्वीकार करता है, लेकिन हिंदी निबंध के प्रवर्तन का श्रेय भारतेंदु को देता है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, जिनका यह कथन है। किस आलोचक ने, ये कथन नहीं, इनका ये मानना है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के निबंध राजा भोज का सपना को हिंदी का पहला निबंध और सितारे हिंद को पहला निबंधकार स्वीकार करते हैं, लेकिन हिंदी निबंध का प्रवर्तन का श्रेय भारतेंदु को देते हैं। भारतेंदु जी के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी। प्रस्तुत कथन किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। भारतेंदु जी का कौन सा निबंध रिपोर्ताज के रूप में जाना जाता है? दिल्ली दरबार दर्पण। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह के प्रकाशकीय में लिखा है? मैं रेती में अपनी डोंगी नहीं चलाना चाहता, ना ही जमीन के ऊपर बने रूंधे तालाब में छपकोरी खेलना चाहता हूँ। चितवन की छाह में कहा। दूसरी परंपरा की खोज किसकी कृति है? नामवर सिंह की है। पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? कलिराज की सभा। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु के निबंध कौन कौन से हैं?
भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? बंग भाषा की कविता अद्भुत अपूर्व स्वप्न। हिंदी का एडिशन किस निबंधकार को कहा गया है? प्रताप नारायण मिश्र को। किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है? ये दोनों चीज़ें रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं। आप यहाँ से ट्रिक लगा सकते हैं कि भट्ट में टा और स्टील में टा है और इन्हें हिंदी का स्टील और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। बादशाह दर्पण के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। राधाचरण गोस्वामी का निबंध है यमलोक की यात्रा। निबंध संग्रह साहित्य नवनीत के लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास। भरतखंड की समृद्धि नामक निबंध के लेखक हैं श्रीनिवास दास। लेखक रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप किस विधा में सर्वाधिक उभरती है? निबंध में। शिव शंभू के चिट्ठे का संबंध रहा है लॉर्ड कर्जन से। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। भारतेंदु जी के किस निबंध को विचारपरक निबंध और साहित्यालोचन दोनों विधाओं में रखा जा सकता है? तो नाटक, ये नाम नाटक है, बाकी इसकी विधा निबंध है। हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आगे देखते हैं साथियों, बालकृष्ण भट्ट का निबंध है ईश्वर भी क्या ठठोल है। हिंदुस्तान के रईस कृषकों की दुर्वस्था। भारतेंदु युगीन निबंधों की विशेषता है आत्मव्यंजकता एवं व्यंग्य विनोद। कालिदास की निरंकुशता निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य शुक्ल ने किसके निबंधों के विषय में बातों का संग्रह कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को कहा है। सरदार पूर्ण सिंह ने कितने निबंध लिखे हैं? तो वह 6 और इनकी संख्या अक्सर पूछी जाती है। भावात्मक शैली के निबंधकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। कौन सी विशेषता अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों की है? लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, भावात्मक शैली, हृदय पक्ष की प्रधानता। पहला है लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, भावात्मक शैली और तीसरा है हृदय पक्ष की प्रधानता। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध कौन से हैं? मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान। द्विवेदी युग के निबंधकार कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूश्याम सुंदर दास और माधव प्रसाद मिश्र। रसज्ञ रंजन और बेकन विचार रत्नावली के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। बालकृष्ण भट्ट के निबंध संकलन का नाम है साहित्य सुमन। भट्ट निबंध माला 2 भागों में है। समझदार की मौत है व्यंग्यात्मक निबंध किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। भाषा का जादूगर किसे कहा गया है? शिवपूजन सहाय को। भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे किसकी निबंध रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर पुस्तक निर्माण करने वाले विद्वान हैं तो वो एक ही हैं, श्याम सुंदर दास। कर्तव्य और सभ्यता निबंध के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। शिव शंभू शर्मा के नाम से निबंध किसने लिखा है? बाल मुकुंद गुप्ता। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू शर्मा के नाम से निबंध लिखे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनस्थिरता शब्द संबंधी विवाद में गोविंद नारायण मिश्र ने किस निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी का समर्थन किया था? तो वह निबंध आत्माराम की टेंटे है। माधव प्रसाद मिश्र का निबंध संकलन है धृति और क्षमा। माधव प्रसाद मिश्र का निबंध संकलन है धृति और क्षमा। आत्माराम की टेंटे निबंध के लेखक हैं गोविंद नारायण मिश्र। मेरे नापिताचार्य
नर से नारायण निबंधों के लेखक हैं गुलाब राय। ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं किसके निबंध संकलन हैं? गुलाब राय के हैं। जयशंकर प्रसाद का निबंध संकलन है काव्य कला तथा अन्य निबंध। पद्मवन पंचपात्र निबंध संकलन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के। हिंदी का माउंटेन किसे कहा गया है? बालकृष्ण भट्ट को कहा गया है। इन्हें हिंदी का स्टील भी कहा है शुक्ल जी ने। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? भारतेंदु जी को माना है। कचहरी में शालिग्राम जी निबंध के प्रणेता हैं प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी में कलात्मक निबंध का जन्मदाता किसे माना गया है? रामचंद्र शुक्ल को माना गया है। साहित्य देवता की विधा है निबंध। आचार्य शुक्ल का मनोविकार संबंधी निबंध है श्रद्धा भक्ति। रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध है साहित्य। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के निबंध 1930 ईस्वी में विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुए थे, वे बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए? चिंतामणि भाग 1 और 2। निबंध सम्राट किसे कहा गया है? रामचंद्र शुक्ल को कहा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध संग्रह कौन से हैं? गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म, मारिस मोहि कुठाऊं। गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म, मारिस मोहि कुठाऊं। हिंदी में कपास की खेती करने वाला निबंधकार कौन है? एक ही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। त्रिशंकु किसका निबंध संकलन है? अज्ञेय का है। त्रिशंकु किसका निबंध संकलन है? अज्ञेय जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध संकलित हैं? तो 17 हैं। आगे देखते हैं साथियों, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद और रस मीमांसा नामक निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, यह पंक्ति किस पुस्तक की है? चिंतामणि की है। कुछ और पंचपात्र किसके निबंध संकलन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल है 1884 से 1941 ईस्वी। मानस की धर्मभूमि निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। कौन सा निबंध मनोविकार संबंधी निबंध है? क्रोध, लज्जा और ग्लानि, उत्साह। कौन सा निबंध समीक्षा संबंधी निबंध है? समीक्षा संबंधी निबंध है। तुलसी का भक्ति मार्ग कविता क्या है? साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद। नया साहित्य नए प्रश्न किसकी रचना है? नंदुलारे वाजपेयी की है। किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? विचारात्मक। कौन से निबंधकार भारतेंदु युग के हैं? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और श्रीनिवास दास। सुलोचना निबंध संकलन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भौं निबंध के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनका मानना था कि किसी भी शब्द पर निबंध लिखा जा सकता है। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? निबंधकार के रूप में है। नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सरदार पूर्ण सिंह की रचना का नाम है आचरण की सभ्यता। ये गलत टाइप हो गया था, संपूर्णानंद। सरदार पूर्ण सिंह की रचना का नाम है आचरण की सभ्यता।
अशोक के फूल और नाखून क्यों बढ़ते हैं नामक निबंध रचित है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। कौन से निबंधकार ललित निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये ललित निबंधकार हैं। प्रसाद पंत और मैथिली शरण निबंध रामधारी सिंह दिनकर का है। कुट्टी चातन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं अज्ञे जी के। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, विद्यानिवास मिश्र के निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और दूसरा निबंध है बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की है। भूत के पांव पीछे, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी। निबंध संग्रह शब्दिता के लेखक हैं धर्मवीर भारती। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित निबंध गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है, कला और संस्कृति का। छायावाद के समर्थन में लिखने वाले निबंधकार हैं नंदुलारे वाजपेयी। बापू की कुटिया में बेनीपुरी ने लिखा है निबंध। आप क्या हैं निबंध के निबंधकार कौन है, विष्णु प्रभाकर। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी पुस्तक है, मुक्तिबोध की है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित राम जी की चींटी राम जी का शेर, राम जी की चींटी राम जी का शेर किस विधा की रचना है, निबंध की है। गांधीवाद की सौ परीक्षा निबंध के लेखक हैं यशपाल। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की वह निबंध कृति जो साहित्य अकादमी 1973 ईस्वी द्वारा पुरस्कृत हुई थी कौन सी है, आलोक पर्व। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत निबंध कृति संस्कृति के 4 अध्याय का लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। कूटज क्या केवल जी रहा है, कूटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियाँ किस निबंधकार की हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है पाशवी वृत्ति का। पशुओं की वृत्ति का बढ़ जाना, पशुओं की वृत्ति का होना नाखून का बढ़ना प्रतीक माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा है भगीरथ मिश्र की। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब रखा जाता था हिंदी भाषा में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं, 4 भाग आए हैं। रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। सुलोचना निबंध संकलन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं धर्मवीर भारती। अशोक के फूल निबंध रचित है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किस विधा की रचना है, निबंध विधा की है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है,
कल्पवृक्ष। साहित्य सहचर, साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? विद्यानिवास मिश्र का है। शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है ललित निबंध। वंदे वाणी विनायको किसका निबंध संग्रह है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। लंका की एक रात के निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय। लंका की एक रात के निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपसे हृदय में भी हो। इस पंक्ति के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। तो आज के लिए साथियों इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं कैसा लगा और क्या यह आपके लिए उपयोगी रहा या नहीं। आपने अभी तक जो परीक्षाएं दी उनमें ये प्रश्न आए हुए हैं और आपका अनुभव कैसा रहा।